की सजा। आईपीएल के 2 नए टीमों का ऐलान आज। दिल्ली में गवर्निंग काउंसिल की बैठक। कई कंपनियों के बीच लगी है होड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, आज का विषय बेहद ही खास है और युवा जितने भी हैं हमारे कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े बैठे हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर अभी तक आप बेरोजगार हैं, नौकरी आपके पास नहीं है, आजीविका का साधन आप नहीं चला पा रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि कमाई का सोर्स बने, नौकरी आपके हाथ में आपको मिल जाए और नौकरी भी वही जो आपकी मनपसंद हो, तो ये ख्वाब आपका पूरा हो सकता है। लेकिन वजह क्या है कि आप काबिलियत आप में होने के बावजूद अभी तक आप बेरोजगार हैं, नौकरी आपके हाथ में नहीं है। कौन से ग्रह ऐसा करवा जाते हैं आचार्य जी की पढ़े लिखे युवा जो हैं आज भी घर में बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है? बिल्कुल कंचन, देखिए मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ा वजह जो होता है, भाग्य और सौभाग्य और दुर्भाग्य, 3 चीजें हम बता रहे हैं। भाग्य होता है तो आप समय से थोड़ा सा दूर अपनी आजीविका का साधन जुटा लेते हैं। सौभाग्य होता है तो बिल्कुल समय से या समय से पहले ही आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य अगर आपके साथ जुड़ जाता है तो क्या समय से पहले बुढ़ापे तक आपको आजीविका के लिए जद्दोजहद और संघर्ष करते रहना पड़ता है। सब तरह से सक्षम है, लेकिन किस्मत का खेल हर जगह रहता है। लाखों लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तैयारियां करते हैं, पैसा खर्च करके महंगी महंगी कोचिंग्स करते हैं, बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, सक्षम भी हो जाते हैं। लेकिन 10 लाख 15 लाख लोगों में से 500-600 लोग जो चुने जाते हैं, क्या वही योग्य हैं? उनसे भी लाखों गुना योग्य बाकी युवा हो सकते हैं, लेकिन हाँ, वो ज्यादा योग्य हो गए क्योंकि उनका भाग्य उनके साथ जुड़ा रहा। क्या है ये भाग्य का खेल? क्या है ये सौभाग्य का खेल? आखिर क्यों दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता? किन ग्रहों से आपके जीवन में दुर्भाग्य दस्तक देता है? कौन से ग्रह हैं जो दुर्भाग्य को इनवाइट करके आपके साथ कनेक्ट कर देते हैं, स्पेशली कार्य क्षेत्र में? जब आजीविका के लिए आप मेहनत करते हैं, शिक्षा को पूर्ण करने के बाद, तो वहां पे जो रुकावटें हैं, इसी पर आज हम गहन शोध करके कुछ खास उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। जिन भी ग्रहों से ऐसा दोष बन रहा है, उन ग्रहों को शांत करेंगे और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उसको साफ करके एकदम से आपकी लाइफ को आजीविका के लिए स्मूथ किया जाएगा। इसके अलावा किचन पिटारे की चर्चा हम कर देते हैं। किचन पिटारा में आज हम आपको बताएंगे, अगर लड़ाई झगड़ा अक्सर हो जाया करता है, रास्ता चलते आप लड़ पड़ते हैं, दोस्त हो या पराया हो, कोई खास हो, सगा हो, संबंधी हो, तो आज के किचन पिटारे से झगड़े का हर रूप खत्म होगा। जी हाँ, और आपके लक फैक्टर को बढ़ा देता है आपका लकी अक्षर। इसे भी रखना आप बिल्कुल ना भूलें। आपकी राशि के अनुसार किसी भी क्षण हम आपको ये आपका लकी अक्षर दे सकते हैं। चेहरे पे मुस्कान आ जाती है आपकी। हाँ, आपको लगता है कि मैं अभी अनाउंस करवा दूंगी। नहीं, थोड़ा सा इंतजार करवाएंगे, लेकिन इनकी सुरक्षा की पहले बात कर लेते हैं। किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए आप अपने घर से जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, युवा कॉलेज के लिए जा रहे हैं, अपने साथ लेकर चलिए अपना खास रक्षा कवच, क्योंकि ये दिन भर आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी रक्षा करता है।
चलिए, आज के दिन का रक्षा कवच, 1 चम्मच में कच्चा दूध और 1 चुटकी चीनी डालनी है। इसके बाद तुलसी माँ के पौधे के नीचे रखते हुए, अर्पित करते हुए फिर आप कदम निकालिएगा, सुरक्षित रहेंगे। कल का रक्षा कवच, 3 तुलसी की पत्ती जल में डालकर उस जल को प्रणाम करते हुए, क्योंकि जल से जीवन है, इसके बाद उसको ग्रहण कर लीजिएगा, जल को पी लीजिएगा और फिर अपने घर से प्रस्थान करिएगा। ये कल का रक्षा कवच रहेगा जो आपको सुरक्षित रखेगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की ये एक ऐसी की है जो आपको सफलता दिलाती है इम्तिहान में, प्रतियोगिता में, साक्षात्कार में। घबराहट को दूर करके आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। तो लेकर चलिए अपनी खास सक्सेस की। आज के दिन के लिए सिंदूर थोड़ा सा ले लीजिएगा, 1 चुटकी भर, और जा करके किसी पीपल के नीचे अर्पित करते हुए फिर आप प्रस्थान करिएगा इंटरव्यू आदि के लिए। कल के दिन दाहिने हाथ के अंगूठे से, राइट हैंड के थंब से उल्टे पांव की छोटी अंगुली को स्पर्श करना है और फिर घर से प्रस्थान करना है। यह छोटा सा प्रयोग कल के इंटरव्यू और परीक्षा में आपको सफल जरूर करेगा। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे, हमारे साथ नासिक से अश्विनी जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। अश्विनी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में। हेलो, नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे। मैं नासिक से अश्विनी बात कर रही हूँ जी। मेरी बर्थ डेट है जी 25 अक्टूबर जी 1974 और समय रात के 10:20 और प्लेस नासिक। जी जी, बताएं क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, मैंने मेरा एक घर मकान बुक किया है जी। और वहाँ पे वो बिल्डर अभी बुक करके भी ना बोल रहा है या कुछ उन्होंने अपने गुरु को रखा है, तो वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी। और आपके नाम से है? और वो आगे मेरी जो जमीन है वो भी कब तक उसका ये हो जाए, डीलिंग हो जाएगा, ये पूछने का जी था। जी। अश्विनी जी, अगर हमें सुन पा रही हैं तो हमने एक प्रश्न किया है, क्या यह मकान आपके ही नाम से है या आपके पति के नाम से है? मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पे है दोनों। चलिए ठीक है, आपके नाम से मकान का संयोग बिल्कुल नहीं है। आप बेहतर है कि अपना नाम वहां से हटा लें। आपका मंगल नीच राशि के सूर्य के साथ बैठा है। जहां पर आपका नाम जिस भी प्रॉपर्टी में रहेगा उस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स पैदा होंगे ही होंगे, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको परेशानी होगी, जैसा कि यहाँ बुकिंग करने के बाद भी बिल्डर मना कर रहा है। अब आप चलिए कानूनी चक्करों में पड़िए, बेहतर है कि अपना नाम किसी तरह से हटा लें। शनिवार का व्रत करिएगा, शनि की महादशा 2027 तक है, कुछ हद तक लाभ आपको दिख जाएगा। जी हाँ, तो चलिए आज के विषय पर अब आ ही जाते हैं। नौकरी, जो कि आज हर युवा हासिल करना चाहता है, मनपसंद नौकरी हो जहां पर वो अच्छे से काम कर पाए, अपने आजीविका को बढ़ा पाए और प्रमोशन मिलती चली जाए और जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन ऐसे बहुत से युवा हैं जो अभी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल करने के बावजूद उनके पास नौकरी नहीं है और जहन में गुस्सा भी जरूर आता है कि भाई हमसे कम सक्षम लोग जो है नौकरी कर रहे हैं और हमारे पास नौकरी नहीं है। आपने बताया कि भाग्य का खेल है। हाँ। और ऐसे में भाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है और सौभाग्य में कैसे बदले ये आज आप बताने वाले हैं। लेकिन अब पहला वो कौन सा ग्रह है जिसके कारण दुर्भाग्य उत्पन्न हो रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, कुंडली के माध्यम से बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम ग्रहों की चर्चा करेंगे, ग्रहों से ही दुर्भाग्य आता है और ग्रहों से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राहु से पैदा होता है सबसे पहला दुर्भाग्य। कुछ खास जगहों पर राहु उपस्थित होकर के आपके जीवन में दुर्भाग्य देता है। सबसे पहली पंक्ति आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में 9वें भाव में बैठा हो, अर्थात भाग्य भाव में बैठा हो, 9वें भाव को ही भाग्य भाव कहते हैं। अगर ये स्थिति है तो अब इंतजार करिए बस आप। हम ये नहीं कह रहे कि आप सक्षम नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, लेकिन दीजिए भाग्य नहीं है आपका। राहु यदि भाग्येश के साथ हो, अर्थात 9वें भाव के स्वामी के साथ राहु, तो अब आप इंतजार करिए। राहु की भाग्य भाव पर दृष्टि हो
तो भी आप इंतजार करिए। अच्छा, राहु से जो दुर्भाग्य मित्रों आता है वो बिल्कुल बॉटम तक आ जाएगा, मतलब एकदम आप समझिए 1 नंबर से मेरिट आपकी रह गई, एडमिशन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू में 1 नंबर, बस लास्ट स्टेज तक ला करके रोक देता है। राहु की दशा हो या गोचरवश राहु 9वें भाव में आ जाए, इन सारी स्थितियों में गोचर का राहु, जैसे अभी समय वृश्चिक राशि में राहु चल रहा है, जैसे मान लीजिए कन्या, किसी का कन्या लग्न है, तो ऐसी स्थिति में यह दोष पैदा होता है, भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है। तो मित्रों, अगर ये स्थिति आपके जन्मांक में है तो आप याद रखिएगा कि कुछ न कुछ कष्ट आपको मिलेगा, दुर्भाग्य आपके साथ रहेगा, मानेंगे आप और आपके मुख से वो शब्द निकलेंगे कि शायद मुकद्दर में था ही नहीं। जी, तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि राहु रास्ता रोक रहा है, हाँ। है ना। यही एक बड़ा ग्रह जो है रीजन बन गया है, दुर्भाग्य का कारण बना हुआ है, लेकिन अब इसे सौभाग्य में भी तो बदलना है। उपाय भी बताएं आप, ताकि राहु जो है वो खुश हो जाएं और नौकरी युवाओं को मिले। बिल्कुल, राहु को मनाना बेहद आसान है मित्रों, ज्यादा इसके लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा आपको। बहुत छोटा सा उपाय बताते हैं, मुस्कुराते हुए करिएगा। देखिए, जब पुण्य जागृत होता है तो पता नहीं चलता है, और उसको जगाएंगे आप। ये आपके सामने उपाय रहा है, एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालना है, कटोरी लोहे की रहेगी और उसके अंदर भी एक लोहे की कील डाल दीजिएगा, स्टील की नहीं, लोहे की ही डालना है। और मध्यमा उंगली से शनि सम राहु, शनि की ही उंगली होती है जो राहु के लिए भी काम करती है, उल्टी दिशा में चलाइएगा कुछ देर तक, और राहु के मंत्र का जाप भी कर ले, चाहे तो आप शिव के मंत्र का जाप कर ले। सर से 3 बार उल्टी दिशा में वार लीजिएगा, और मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद घर के बाहर जाके डाल दीजिए। 3 शनिवार तक यह प्रयोग लगातार आपको करना है। 3 शनिवार तक जब आप करेंगे, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखेगा और भाग्य आपका सौभाग्य में कन्वर्ट होने लग जाएगा। 2 और ग्रह हैं जो आपके करियर में बाधा बन रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उनके कर्मों से रोकना होगा। यानी वो कौन से ग्रह हैं, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि क्या इन दिनों कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, बार बार सेहत बिगड़ रही है, कोई ना कोई अनहोनी घटना आपके जीवन में घट रही है, कुछ दिनों से क्या संकेत मिल रहे हैं आपको, बहुत ही बारीकी से जानकारी और आपको मिलने वाली है दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, कैपेबल हैं आप, लेकिन नौकरी कोई और ले जा रहा है। ऐसे में दोष आप में नहीं, दोष है ग्रहों का, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है इसके पीछे सब खेल खेल रहे हैं ग्रह जी। और अगर आप सफल हैं तो इसके पीछे भी श्रेय जाता है ग्रहों को, और अगर आप जीवन में सफलता नहीं हासिल कर पा रहे हैं, असफल हैं अभी तक, तो इसके पीछे भी ग्रह ही जिम्मेदार हैं। और चलिए आगे हम आपको बताने वाले हैं ग्रह यानी राहु काल के बारे में, यानी राहु काल जो कि बहुत ही अशुभ समय होता है। आज के दिन का और कल के दिन का बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले अब आपको बताते हैं कि नौकरी आपके पास अभी भी नहीं है, तो इसके पीछे एक और ग्रह जिम्मेदार है। कौन सा वो ग्रह है जो अपनी चाल चल रहा है आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, और कुंडली से योग भी जानिए, और साथ ही साथ उस ग्रह को शांत करने के लिए उपाय क्या है, आइए बताते हैं। नौकरी में आपको उन्नति मिले, अच्छी नौकरी समय से मिल जाए और वह बढ़ती रहे निर्विघ्नता के साथ। इसके पीछे एक ग्रह का नाम आता है सूर्य, सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट, जो ग्रहों का राजा कहा जाता है। तन के अंदर विद्यमान आत्मा का कारक है, जो परमात्मा के सदृश होता है, जीवंत देव है। लेकिन यही सूर्य अगर नकारात्मकता देने लग जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देने वाला ग्रह भी कोई नहीं है। तो सूर्य किस वे में आपको दुर्भाग्यशाली बनाता है, जिससे आपके हाथ से नौकरी बिल्कुल लास्ट मोमेंट स्लिप कर जाती है, स्किप कर जाती है। क्या करता है सूर्य, आइए नजर डालते हैं। जन्मांक में उपस्थित सूर्य दोषपूर्ण हो जाए तो क्या योग बनाता है। सूर्य नीच राशि में, मतलब ये कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य आपका जन्म हो तो सूर्य नीचस्थ होता है, कहीं पर भी बैठा रहे। लेकिन नीच राशि में सूर्य का रहना बहुत प्रबलतम दुर्भाग्य का द्योतक है, भयानक सूर्य। ये मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं आ सकता। नौकरी पाना एक प्रेस्टिजियस इशू होता है लाइफ का, एक बहुत बड़ा इवेंट है आपकी लाइफ का। और जब सूर्य नीच का रहेगा तो कहां से आपको प्रसिद्धि दे पाएगा। सूर्य चंद्रमा साथ हो, ये दूसरा योग आपकी जन्म कुंडली में। अब सूर्य चंद्रमा साथ रहेगा तो क्या होगा, देखिए सूर्य है आग, चंद्रमा है जल। आग और पानी अगर साथ हो जाते हैं तो दोनों समाप्त हो जाता है, जल भी सूख जाएगा और आग भी बुझ जाएगी। तो सूर्य यहां पर भी पीड़ित रहेगा, और यह योग बनता है अमावस्या तिथि के आसपास जन्म होने पर। सूर्य राहु सर्वविदित है, ग्रहण नामक योग बनाता है। यह भी सूर्य को दबा देता है, जिसके कारण लास्ट मोमेंट तक आपके प्रयास के बाद, कैपेबिलिटी के बाद आप नौकरी नहीं पाते हैं। सूर्य 0 डिग्री का हो, मतलब बिल्कुल आप 15 या 16 तारीख के आसपास के जन्म अगर लिए हैं तो इसमें भी सूर्य का दोष रहता है, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से परफॉर्म अपना नहीं कर पाता है, उसके अंदर सक्षमता नहीं होती है, बिल्कुल जन्म पाया होता है। या फिर सूर्य 30 डिग्री का हो, मींस बस ट्रांजिट करने वाला है, जैसे कल बदलेगा सूर्य और आज आपका जन्म हुआ हो। ऐसी स्थिति में सूर्य 30 डिग्री का रहेगा। तो ये सारे योग अगर आपके जन्मांक में हैं तो आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि मानिए, मान सकते हैं, लेकिन अब इस सकने को हम हटाएंगे। ये उपाय लीजिएगा, नोट कर लीजिए। 7 बरगद के पत्ते आपको प्राप्त करने हैं। बरगद के वृक्ष में ही सूर्य का वास माना जाता है। और सभी पत्तों को एक कलावा से बांध लीजिएगा, लाल धागा बांध करके अपने सम्मुख किसी प्लेट में इसको डेकोरेट करके रख दीजिएगा। उस प्लेट के अंदर अगर आप रोली, कुमकुम आदि से स्वास्तिक भी बना लें तो और भी ज्यादा शुभ रहेगा। सुगंधित पुष्पों से उसको आप सजा दीजिएगा और सामने बैठ करके 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करिएगा 324 बार। इसके बाद अपने सर से दक्षिणावर्त वार के किसी गणेश जी के मंदिर में, भगवान श्री गणेश के चरणों में आप इसको अर्पित कर दीजिएगा। अब कंफ्यूज ये ना रहे आप कि 1 बार करना है, 2 बार करना, हम तो कहेंगे रोज कर लीजिए, मर्जी आपकी है। जब भी आपके पास इस तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आए, जब आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, उस दौरान इस प्रयोग को 3-4 बार दोहराएंगे तो परिणाम सकारात्मक सामने आएगा। जी हाँ, और ये तो अब आप सामने आ ही गया आपके सामने कि राहु और सूर्य हैं जिम्मेदार, जो आपके नौकरी को आपके हाथ में नहीं आने दे रहे हैं। एक और ग्रह भी जिम्मेदार है। कौन सा है वो ग्रह और उस ग्रह को कैसे शांत करें, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय, यानी कि राहु काल।
आज के राहु काल का समय नोट कर लीजिए आप। दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 तक आज का राहु काल रहेगा। कल का राहु काल भी समय नोट करें आप। 12 बजे दोपहर से लेकर के 1:30 तक आ गया स्क्रीन पे, नोट कर लीजिए। इस बीच किसी भी शुभ काम को करने से स्वतः को रोकना होता है। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। आज का गुलिक काल समय है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। इसमें कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं, कार्य स्वतः आपके बनते जाते हैं। कल का गुलिक काल रहेगा 10:30 प्रातः काल से लेकर के ठीक 12 बजे मध्याह्न वेला तक। इसमें भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं, कार्य आपके सदा बनते रहेंगे। और चलिए अब हम बात करेंगे, बहुत सारी हमारे पास मेल भी आई हुई हैं, तो उनमें से एक मेल आई है जिनका नाम है आशीष। ये जानना चाहते हैं, जिन्होंने मेल भेजी है वो अपने बेटे आशीष के बारे में जानना चाहते हैं और बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताई है 5/10/82, राजगढ़ मध्य प्रदेश, रात्रि 10:20 जन्म का समय है। राजगढ़ जी। इनका सवाल है कि जो इनका बेटा है ये किसी भी काम में जब हाथ डालता है उसमें सफलता नहीं मिलती है। अच्छा। काम बिगड़ ही जाते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे चलकर किसी गलत लाइन में तो नहीं पकड़ लेगा, ये इनका सवाल है। देखिए महाशय, आपके बेटे आशीष का जन्मांक समक्ष हमारे है। मंगलवार का जन्म है, अश्विन कृष्ण तृतीया, अश्विनी नक्षत्र है, राहु की महादशा है। आपका डरना लाजमी है। जन्मांक इनका दूषित है, लाइन ही गलत अख्तियार कर सकते हैं। सूर्य शनि बुध शुक्र एक साथ हैं, जहां पर सूर्य नीचाभिलाषी है अर्थात तुला में जाने वाला है और शुक्र साथ में नीच राशि के हैं ही। भयानक पितृ ऋण है, कारावास योग बहुत प्रबल है और संभवतः ये जेल जा चुके होंगे। अगर नहीं गए हैं तो समझ लीजिएगा कि बस कुछ ही दिनों में ये जेल जाने वाले हैं। संगति पर बचाव करना होगा। राहु की महादशा चल रही है, अभी कुछ दिन पहले राहु के लिए हमने उपाय बताया था, फिर भी उपाय बता देते हैं। जितनी जल्दी हो सके गौदान करवा दीजिएगा और राहु शांति के लिए वैदिक रीति से अनुष्ठान जरूर करवा लीजिए। कष्टदायक जन्मांक है, अच्छा किया कि आपने स्वतः पूछा है, नहीं तो शायद हम थोड़ा सा संकोच भी करते। बचाइए, युवा है ये, देश का निर्माण करें, अपने चरित्र का निर्माण करें, जिससे हमारा देश समृद्धशाली रहे। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से और लगाएंगे इन्हें कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपना नाम और स्थान पहले। मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। आशीष जी बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। आशीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। जी, खुशी नहीं हुई मैम, आपको, आप लकी कॉलर बन गए हैं? यस मैम। अच्छा, एक जगह रुकी हुई है इनकी। जी आशीष जी बताएं, एनर्जेटिक आप मुझे है ही लगता है। लकी कॉलर बन के मैम। हमेशा हम प्रोग्राम देखते हैं आपका और हमेशा ट्राई करते थे हम। जी चलिए, फाइनली हमने आपको आज कॉल लगाया क्योंकि आज आप लकी हैं और लकी कॉलर हैं। तो चलिए बताएं आशीष जी, किनके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम हमेशा आपको कॉल, मैम हमेशा आपका वो करता था कॉल, बट लगता नहीं था कभी भी। जी ठीक है आशीष जी, अब आप बताएं अपने बारे में जानना चाहते हैं आप? आशीष जी मुझे लगता है आपने टीवी का वॉल्यूम ऑन रखा हुआ है, उसे बंद कर लीजिए। हेलो जी आशीष जी। मैम मुझे मैम अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है। मैं अभी 11वीं में पढ़ रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ? थोड़ा सा नेटवर्क में आइए और तेज बोलिए आशीष, बहुत कम आवाज आ रही है, फोन कट सकता है आपका। सर सॉरी सर। सर मुझे, मैं अभी 11th में पढ़ रहा हूँ, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पढ़ना। बताओ जल्दी से, डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम डेट ऑफ बर्थ है मेरी 20 तारीख 7वां महीना 1999। अच्छा, और समय? मैम समय है 8:47 सुबह के? मैम यस सुबह के। और प्लेस? हाँ मैम। जन्म का स्थान बताएं आप। मैम जन्म का स्थान है शंकरपुर, अररिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। चलिए आशीष,
11वीं में है आप, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी का जन्म है आपका। और खैर लकी कॉलर आप थे, जन्मांक आपका ठीक ही ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं तो बेहद दूषित कुंडली कही जाती है। अभी यही हमने बताया था कि सूर्य यदि राहु के साथ हो तो दुर्भाग्य साथ देता है, कहीं कहीं झटका देता है। जैसे आपको झटका दिया भाग्य ने और आप लकी कॉलर बन गए, लेकिन आपने इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आप लिख करके अपने सामने नहीं रखे थे। ऐसा ही होता है राहु, ऐसा ही होता है सूर्य के साथ राहु। हमारे दर्शकों को आपने एक बहुत ज्वलंत उदाहरण दे दिया अपनी वाणी से और अपने कर्म से। तो मित्रों, इस प्रकार से दुर्भाग्य आता है, हम लिख के नहीं रखते हैं और एकदम से देखिए समझ में नहीं आता है। राहु के निमित्त आशीष आपको गौ सेवा करनी है और हर अमावस्या को कंबल का दान करना है। जी, और वक्त है ब्रेक का, और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। Enough is enough. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। समाज में उत्पन्न की आपकी जिम्मेदारी बनती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को आज होना होगा कोर्ट में पेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने की पेशी से छूट की अर्जी खारिज, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। सुषमा स्वराज आ जाएंगी पाकिस्तान, नवाज शरीफ से कर सकती हैं मुलाकात। कल अफगानिस्तान मसले पर हार्ट ऑफ एशिया बैठक में करेंगी शिरकत।
भारत पाक क्रिकेट सीरीज के लिए पीसीबी ने बनाया बीसीसीआई पर दबाव। पीसीबी अध्यक्ष शहरयार को सुषमा ने जवाब का इंतजार। देरी पर राजीव शुक्ला ने उठाए सवाल। भारत पाकिस्तान के एनएसए के बीच गुप्त वार्ता पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने उठाए सवाल। संसद में आज हो सकता है बवाल।